हल्दी घाटी के इस युद्ध में झाला बिंदा ने महाराणा प्रताप को दूर भेजा। महाराणा प्रताप अपना बिरयानी घोड़ा लेकर प्रताप बिरयानी घोड़ा लेकर युद्ध भूमि से दूर चले गए। महाराणा प्रताप को बचा लिया गया। महाराणा प्रताप की क्या कह सकते हैं, आपातकालीन राजधानी कुंभलगढ़ और सावंड कहलाती। महाराणा प्रताप जब सावंड पहुंचे, उसको अपनी राजधानी बनाया, तो वहां पर कुछ कलाकारों ने एक शासक के सम्मान में चित्रकला शैली का निर्माण किया राजस्थान के अंदर, जिसको चावंड शैली कहते हैं। और इस चावंड शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अंदर लाल रंग की बहुलता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि गुस्से में थे सारे कि शासक को उसके शासन से हटा दिया है, तो गुस्से में उन्होंने जितने भी चित्र बनाए उसमें लाल रंग का ज्यादा यूज किया गया। ये चावंड शैली की विशेषता है और ये चावंड शैली केवल चावंड में ही है, इसके चित्र और कहीं नहीं मिलते। वहीं पर शासक का जो छोटा सा महल था प्रताप का, उसके महल के अंदर खाली दीवारें अच्छी नहीं लगती, उसके ऊपर उन्होंने पेंटिंग्स कर दी, जिसको चावंड शैली के नाम से जानते हैं। और प्रताप युद्ध के बाद में प्रताप जब धड़ो गांव में रुके हुए थे, इस युद्ध से निकलने के बाद जब वो घूम रहे थे, तो वहां मेवाड़ में चित्तौड़ के पास एक गांव है, इसका नाम है धड़ोप गांव। उस धड़ोप गांव में रुके हुए थे, तब पाली जिले के दो भाई, जिसमें एक का नाम था ताराचंद और दूसरे का था भामाशाह। ताराचंद और भामाशाह ने प्रताप को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। और आपको पता है राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिलता है जो समाज में अच्छे कार्य करने के लिए जाने जाते हैं, जो समाज में अच्छा कार्य करते हैं, उनको भामाशाह पुरस्कार दिया जाता है। वो भामाशाह पुरस्कार इसी शख्स के नाम पे रखा गया, जिन्होंने महाराणा प्रताप को उनके उन तकलीफों के दिनों में 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। महाराणा प्रताप यहां से जब कोल्यारी गांव पहुंचे, कोल्यारी गांव में प्रताप ने अपने घायल सैनिकों का उपचार किया और जनता में लोकप्रिय हो गए। कोई इतना बड़ा आदमी जब अपने हाथों से आपका इलाज करे, आपके सर पे हाथ फेर दे, ऑब्वियसली आप तो दीवाने हो ही जाओगे। आप तो ये सोचोगे क्या बात है, खुद ईश्वर ने हमारे पास आए, इतना बड़ा शासक आके हमारी सेवा कर रहा है, हमारी पट्टियां बांध रहा है। शासक की भी मजबूरी थी, उसे भी इन लोगों का सहयोग चाहिए था। खैर, लेकिन जब इन्होंने अपने घायल सैनिकों का अपने हाथों से उपचार किया, उनका ट्रीटमेंट किया, तो वो महाराणा प्रताप जनता के बहुत प्रिय हो गए, जनता में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए। और जनता ने प्रताप का साथ देने का बीड़ा उठा लिया। पब्लिक ने कहा महाराज अब हम आपके साथ हैं, कुछ भी हो जाए, जो शासक हमारी इतनी सेवा कर सकता है हम उसको कैसे छोड़ सकते। महाराणा प्रताप ने
8 वर्ष तक छापामार युद्ध प्रणाली, डायरेक्ट तो भिड़ नहीं सकते थे, इतने सैनिक ही नहीं थे, कोई इतने ज्यादा सैनिक नहीं होते थे, 5-7, 10,000, 15,000 बस इतनी ही सेनाएं होती थी। और जो बड़े शासक हैं जैसे अकबर और थे, इनके पास भी इतनी सेनाएं, इनकी अपनी सेनाएं नहीं होती थी। ये जिन राजाओं को अपने अंडर में कर लेते थे उनकी सेनाएं होती थी, जब इनको युद्ध की जरूरत पड़ती थी तो उन सैनिकों को भी अपनी सेना के साथ मिला लेते थे। और इस हिसाब से 20-20 हजार करके अगर 5 राजाओं को भी साथ मिलाए तो 1 लाख की सेना हो गई। तो इस हिसाब से उनकी सेनाएं बड़ी हो जाती थी और कोई बड़ी बात नहीं थी। और इक्वल जो शासक होता था, जो सिंगल शासक होता था, उसके बाद तो बस इतनी सेना होती थी, उनका खर्चा, उनकी सैलरी, उनके घोड़ों का तो कहां से उठाए, तो ज्यादा सैनिक थी नहीं। इसलिए महाराणा प्रताप को हम क्या कह सकते हैं कि छापा मार, छुप छुप कर अटैक करने की नीति अपनानी पड़ी। कर्नल टॉड ने इसे, इन छापामार युद्ध प्रणाली को मेवाड़ का मैराथन या दिवेर का युद्ध कहा। जो हल्दी घाटी का युद्ध बना, हल्दी घाटी के युद्ध को अकबर का एक दरबारी इतिहासकार था जिसका नाम था अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध का। प्रताप ने लगभग 8 वर्ष तक छापामार प्रणाली युद्ध बनाई। प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली से केवल एक चित्तौड़ को ही नहीं जीत पाए, चित्तौड़ को छोड़कर शेष मेवाड़ को लगभग वापिस जीत लिया। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टॉड ने, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। 1597 ईस्वी में पेचिस के कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई और उदयपुर के बारडोली में महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया और उसी बारडोली में महाराणा प्रताप की समाधि बनी। ये थे महाराणा प्रताप जो इतिहास में अमिट छाप छोड़कर चले गए। अभावों के अंदर भी इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की और हिंदुस्तान के सबसे बड़े शासक अकबर जैसे शासक का भी बड़ी वीरता से सामना किया और 8 वर्षों तक छुप छुप कर अटैक करते हुए छोटी सी सेना के साथ भी इन्होंने अपने मेवाड़ के लगभग प्रांत वापस ले लिए। एक चित्तौड़ नहीं जीत पाए क्योंकि वो मैन था, लेकिन बाकी राज्य इन्होंने वापस कर लिए। लेकिन 1597 में
97 में पेचिस के कारण इनकी मृत्यु हो गई और उदयपुर के पास बारडोली में इनका अंतिम संस्कार किया गया इनके पुत्र अमर सिंह के द्वारा। और उसी बारडोली में इनकी समाधि बनी हुई है, इनकी छतरी बनी हुई है। और इनका प्रसिद्ध घोड़ा चेतक जो हल्दी घाटी के युद्ध में मारा गया था, वहीं पर हल्दी घाटी युद्ध के पास ही मैदान के पास ही चेतक की भी समाधि बनी हुई है, जो घोड़ों में बहुत प्रसिद्ध है। बड़ी वफादारी का दूसरा नाम चेतक का आता है। लेकिन महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद इनके सिंहासन पर इनका पुत्र अमर सिंह बैठा।